उससे पहले क्या था हम लोग का? उससे पहले देश जो है गुलाम था। हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं हम लोग, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? देश गुलाम था। हम लोग जो भाषण देते हैं तो क्या देते हैं कि हम लोग का देश जो है गुलाम था, अंग्रेज लोग गुलाम बना दिए थे, तो हम लोग जो है लड़े, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और सभी भगत सिंह, अब्दुल हमीद, ये सब जो है सब जो है लड़ करके इसके बाद से देश को आज़ाद करवाया गया था। ठीक है ना? तो आज़ाद हम लोग कब हो गए? 15 अगस्त 1947। देश आज़ाद कब हुआ? लिखा हुआ हो गया सबका? लिख ली? अब जो कहेंगे तो उसको ध्यान से सुनना है, और फिर इसके बाद उससे क्वेश्चन भी करेंगे तुम लोग को। तो देश आज़ाद कब हुआ था? 1947। तो 1947 में 2 गो देश बना था, याद होगा। एक हम लोग का देश जो है, जो भारत तो है ही, उसी में भारत जो है जब टूटा तो एक हिंदुस्तान बना था और एक पाकिस्तान बना था, याद होगा तुम लोग को। 1947 में ही बना था दोनों। तो कुछ लोग जो है वहाँ पर कहा गया था कि जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त काफ़ी हम लोग मेल जोल से रहते थे, सब धर्म का लोग भारत में रहता था, तो सब धर्म का रहता था, तो सब अपना अपना काम करता था, जिसको जहाँ जाने का। तो उसमें क्या हुआ कि जब 1947 में दोनों देश बंटवारा हो गया, चला गया, तो उसमें कहा गया कि जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक इसके बाद कहा गया कि अब देश चलेगा कैसे? तो एक संविधान गठन हुआ, एक नियम गठन हुआ जिसको संविधान कहते हैं, और वह लागू किया गया भारत में 1950 में। वह गणतंत्र कब लागू हुआ था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान जो है लागू हो गया था। बना कब था? 1949 में। 1949 में बना था, और 1950 में हम लोग, अभी लिखना नहीं है, छोड़ दो, अभी लिखो मत, बाद में हम इसको मिटाएंगे नहीं, बाद में लिखवा देंगे सब। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोगों का यह संविधान लागू हुआ। संविधान क्या है? संविधान कानून है, संविधान नियम है, जिसके द्वारा हम लोगों का यह देश चलता है, वह संविधान है। हर एक नियम लिखा हुआ उसमें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, टोटल चीज़ लिखा हुआ। यानी कानून के किताब को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान में क्या है? कानून है, सारा कुछ कानून है। और उसमें जो संविधान में जो कानून है, तो उसका एक एक चैप्टर दिया हुआ है। तो उस, जैसे कि हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में पाठ होता है ना, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, अंग्रेजी में लेसन 1, लेसन। तो संविधान में भी जो पाठ है उसको कहते हैं अनुच्छेद। उसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, इस तरह से अनुच्छेद दिया हुआ है। तो संविधान में क्या है? अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद दिया हुआ। पाठ हुआ एक, मतलब जिस तरह पाठ बोलते हैं ना हम लोग, लेसन, तो उसी तरह से वहाँ पर अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में कुछ और लिखा हुआ होगा, 2 में कुछ और लिखा हुआ होगा, 3 में कुछ और लिखा हुआ होगा, 4 में कुछ और लिखा हुआ। तो उस वक्त जब बना था संविधान, तो उस वक्त कहा गया था कि भारत में जो रहेगा तो वह जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत में जो रहेगा तो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो नागरिकता, नागरिक कहलाएगा। और नागरिक होने के लिए जो कुछ प्रमाण पत्र होगा उसको नागरिकता कहेंगे। यानी कि भारत में क्या लिख रहा है, अभी सुना नहीं तुम लोग? अभी सुना? क्या बोले? पूछ देंगे क्वेश्चन, तब हम बोले नहीं मिटाएंगे, पहले सुन लो, समझ लो हम बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। कानून की किताब को ही संविधान कहते हैं। तो वहाँ पर भारत में रहने के लिए कुछ चीज़ बनाया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो बोला गया था कि भारत में जब रहिएगा तो कुछ नियम कायदा कानून से रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो कहा था भारत में जब आप रहिएगा तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो बोला था
कि भारत में जब रहिएगा तो भारत का नागरिकता लेना पड़ेगा। नागरिकता मतलब होता है कि वहाँ रहने के लिए जो एक नियम के तहत जो कुछ प्रक्रिया है उसको नागरिकता कहते हैं। यानी कि भारत में रहने के लिए कुछ विशेष नियम है, उसको नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता लेने के लिए क्या था कि सबसे पहला था कि वह भारत का आदमी हो, भारत में ही जन्मा हो। पहला नंबर में क्या था कि वह भारत में ही जन्मा हो। क्या होगा? भारत में जन्मा हो। इसके बाद दूसरा था, यदि कोई आदमी का मान लेते भारत में जन्मा हुआ हो तब तो हो गया, लेकिन उसके पिताजी, तुम अभी पैदा लिया, मान लेते हैं अभी पैदा लिया 2025 में, तो तुम्हारे पिताजी 2025 में थोड़े पैदा लिए, वो तो 40 साल पहले। तो क्या तुम्हारे पिताजी को नागरिकता नहीं मिलना चाहिए? तो बोला नहीं, इसमें और कुछ करिए। वह भारत में जन्मा हो आदमी या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या क्या होगा, माता या पिता भारत में जन्मे हो। अगर किसी का माता या पिता देश आज़ादी के समय, यानी कि जब 1947 है, 1947 से पहले 5 साल पूर्व अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको भी मिलेगा नागरिकता। या अगर 1947 में कोई जन्म लिया है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। या उसके माता पिता अगर इसी भारत में जन्म लिए हैं तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा, वो आदमी रहेगा भारत में ही। ठीक है, माता या पिता जन्मा हो वह, इतना को हो गया। तब कहा कि वह जो है आदमी भारत के विषय में अच्छा सोचता हो, यानी कि ऐसा नहीं कि है हम भारत के लेकिन गुण गाएंगे दूसरा जगह का, ऐसा भी नहीं होगा, तो फिर नागरिकता रद्द कर देंगे। तो बोला वह भारत, तीसरा नंबर में क्या है, भारत से लगाव रखता हो। क्या होगा? भारत से लगाव हो, यानी कि वह ऐसा नहीं हो कि आप जो है भारत में रह रहे हैं, गुण गा रहे हैं दूसरा देश का, तब गड़बड़ होगा, तब बर्खास्त कर दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके विषय में तो यह 3 चीज़ जो है हम लोग मुख्य रूप से समझते हैं। अब ये जिसके पास ये है, यानी कि जो भारत में जन्मा हुआ है, वह नागरिकता ऑलरेडी भारत का नागरिक है। अब अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग, यह निर्वाचन आयोग बोलता है कि ये तो बहुत पहले नियम बना था ना, ये नियम तो 47 का है, 50 का है कि वह है, लेकिन अभी जो हम लोग लोकतंत्र में जो वोट डालते हैं, जो हम लोग 18 वर्ष से जो भी ऊपर हो गया है, वह जो वोट डालता है तो वह सही नागरिकता के अधीन है कि नहीं है, इसको हम लोग जांच करवाएंगे। ठीक है ना, सही आदमी वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, जांच कराएंगे। तो सन 2003 में एक बार जांच हुआ था, 2003 में भी एक बार जांच, और 2025 है नहीं, 2025 में बोला कि एक तो विशेष जांच करवाइए। निर्वाचन आयोग बोलता है कि कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है, वो सही है कि गलत है, कि भारत का आदमी है कि नहीं है, कि बाहरी आदमी वोट डाल के चल जाता है। तो उसके लिए क्या कहा, एक विशेष कैंप लगाइए। क्या कहा कि विशेष रूप से कैंप लगाइए, तो विशेष कैंप लगाइए, और विशेष कैंप लगा करके और पूरा छानबीन करिए, गहन छानबीन करिए। क्या करिए, गहन छानबीन करिए, गहन छानबीन करिए, और जितना वोटर लिस्ट में है आदमी सब, उसको जांच पड़ताल करिए, उसको निरीक्षण करिए। चूँकि 2003 में एक बार निरीक्षण हो गया, तो अब फिर से उसको किया जा रहा है, तो पुनरीक्षण करिए। उसका क्या नाम हो जाएगा, पुनः निरीक्षण, पुनरीक्षण, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 2025 में दिया गया। उसमें क्या किया गया, एगो पेज निकालिए, सबका उसमें डिटेल्स भरिए और सबके घर घर जा कर के दीजिए और कहिए कि अगर आप हैं यही आदमी तो क्या करिए, आप इसको फॉर्म भर करके हमको फिर वापस कर दीजिए। जो आदमी वापस नहीं करेगा उसका जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, और वोटर लिस्ट से अगर नाम कटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब वो भारत में रहने के लायक नहीं है, यानी कि कहाँ का है नहीं है, फिर उसको
कुछ नहीं होगा। अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तुम ज़मीन सब भी नहीं खरीद पाएगा। इतना खतरनाक है वो चीज़। इसलिए लोकतंत्र में एकदम होना ही चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। अगर तुम 18 वर्ष पूरा किया है तो तुम्हारा, तो इसको विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अभी दिया गया। उसके लिए एगो पेपर दिया है और बूथ लेवल पदाधिकारी बनाया है जिसको BLO कहते हैं, जिसको BLO कहते हैं। तो BLO कौन बना है? जो शिक्षक लोग हैं, जो सरकारी आदमी जो है वही न रहेगा। सरकार का काम है तो सरकारी आदमी को करना है, तो उसके लिए शिक्षक लोगों को लगाया गया है। सब हालांकि है, शिक्षक है, जीविका वाला है, गांव-गांव में है, मुखिया जी को है, सबको काम दिया गया है। लेकिन वो जो BLO साहब हैं वो शिक्षक लोग हैं। उसको बहुत अपना एक बूथ में जितना आदमी रहता है वोटर लिस्ट में सबका पेज दिया है। अब बोला घर घर जाइए, इसको जांच कर सत्यापित करके फिर वापस वह फॉर्म लीजिए। अगर वह फॉर्म नहीं देता इसका मतलब वह नहीं है। हम तुमको दिए, बोले तुमको हाँ मनोज कुमार सिन्हा, तुम्हारे घर पर गए, मनोज कुमार सिन्हा को दिए, तुम बोलबे नहीं करेगा। अगर नहीं रहेगा तो बोलेगा ये तो नहीं रहता है, या बाहर चल गया, या मर गया, या कुछ हो गया, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यह जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, तो विशेष का अंग्रेजी होता है स्पेशल। विशेष का क्या होता है? स्पेशल। गहन का होता है इंटेंसिव अंग्रेजी। अब पुनरीक्षण का होता है रिवीजन, REVISI। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी काम कौन चल रहा है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका काम चल रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म में SIR, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है? तो कोई अगर कहता है, अगर तुमसे कोई पूछता है अभी कौन सा काम चल रहा है, BLO जो जाकर के घूमते हैं, तो SIR का काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? SIR का काम चल रहा है। कुछ नहीं है, बस 2003 में जो हुआ उसमें थोड़ा सा उसको लगा कि त्रुटि होगी तो 2025 में फिर से दे दिया है, इसलिए यहाँ पर पुनरीक्षण का काम किया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में कुछ नहीं करना है, बस BLO साहब आएंगे तो उसको भर करके देना है। अभी क्या पता चला है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं हैं, उनकी संख्या बिहार में 65 लाख है। बताओ, 65 लाख आदमी का नाम हटा दिया गया है। यह जो है वोटिंग जो सिस्टम है उसमें से, वोटर लिस्ट से पूरे बिहार से 65 लाख आदमी का नाम हटा है। बताओ कि 65 लाख आदमी का जो नाम हटा है, तो इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ होगा उसमें 65 लाख आदमी वोट दिया होगा ना, तब ना। इस बार 65 लाख आदमी का हटा दिया है। यह जो बहुत बड़ा मात्रा में आदमी है, 65 लाख कम में है, बहुत ज़्यादा। ये तो जीत हार किसी को भी करवा सकता था, है ना। कोई भी इलेक्शन में जीतेगा हारेगा तो तुरंत ये सब आदमी जिता देता होगा। तो यह काम करवाने की ज़रूरत भी थी, ऐसा ही है। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है? अब देखो गड़बड़ी, भारत का हम जो नागरिकता के लिए तो स्पष्ट था कि भारत में जो नागरिक है वह नागरिक होगा ही। तो जब भारत हमको नागरिकता दे ही रहा है तो फिर यह कौन होता है कहने वाला कि आप वोट नहीं गिराइए? यह जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप वह डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं तो आपका नाम काट देंगे। इसका मतलब जो पहले हम लोग भारत में हैं तब तो हम लोग अवैध हैं। फिर अगर पहले वाला वैलिड है तो फिर SIR करने का ज़रूरत क्या है? और SI करने का ज़रूरत है तो सिर्फ जो जिंदा है उसका ले लीजिए, जो मर गया उसको हटा दीजिए, खेल खत्म। फिर इसमें कहा कि SIR में प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि आप यहाँ के आदमी हैं। और प्रमाण पत्र में क्या सब मांगा है पता है? प्रमाण पत्र में मांगा है जन्म प्रमाण पत्र, जन्म पर। आधार कार्ड नहीं मांगा, आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया है, आधार कार्ड को साफ वैलिड नहीं किया है। जो इससे पहले जो वोटर ID कार्ड था उसको भी वैलिड नहीं किया है। तो SIR के थ्रू जो दो चीज़ है, जो दो डॉक्यूमेंट्स है जिसको वैलिड नहीं किया है, वह एक आधार कार्ड, दूसरा क्या है ये जो क्या कहते हैं, ये जो वोटर ID कार्ड, ये दोनों चीज़ को वैलिड नहीं किया। तो बोला जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अगर आपका जन्म
1987 से पहले हुआ है तो आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र देना ही होगा। अब बड़ा लंबा प्रक्रिया पड़ गया। अब जो उस वक्त जो 1987 से पहले जो जन्म लिया होगा वो तो पहले ऐसे हॉस्पिटल और उतना था नहीं, तो हॉस्पिटल उतना था नहीं तो सबको जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा। अभी ना नया हॉस्पिटल में होता है तो जन्म प्रमाण पत्र दे देता है। तो उसमें बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स दिया है, 11-12 तरीका का डॉक्यूमेंट्स दिया है। उसको कहता है आप दे दीजिए और आप वैलिड हो जाइए। तो यह जो काम है अभी SIR का काम चल रहा है और इसमें जितने भी मतदाता होंगे, तुम लोग भी घर जाएगा तो जितना भी वोटर होगा सबको कहो फॉर्म जमा कर दीजिए। बहुत बड़ा अधिकार है आपका, उसको जमा कर दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम क्या है साहब, फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, ये नाम है पुनरीक्षण। तो ये है, इसके थ्रू अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लीजिए, बस इतना जैसे हम बनाए हैं इसी तरह से उतारना है तुमको। ये वाला जो बताएं